क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराए जाते हैं, जैसे 9th है, 11th है, डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल और भी बहुत सारी तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है, और नंबर भी दिया हुआ है, जिन्हें चाहिए डिटेल कर सकते हैं। आज हम लोग करेंगे, एक टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, वो ये कि लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स एंगल्स। यानी एक ट्रायंगल जो होता है उसके 3 साइड्स होते हैं, तो उस साइड्स का लेंथ कितना है, और उसके 3 जो एंगल्स होते हैं वो तीनों एंगल का सम 180 होता है। मगर साइड के लेंथ के हिसाब से उसका एंगल का मेजरमेंट चेंज होते रहता है। तो जो साइड का लेंथ है और एंगल का जो मेजरमेंट है वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं, उस टॉपिक को, उस फंडामेंटल कंसेप्ट को मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने हेडिंग डाल रखा है, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स। यानी कि लेंथ ऑफ ट्रायंगल का कितना लेंथ है, साइड्स का कितना लेंथ है, ट्रायंगल के साइड का कितना लेंथ है, और उसका कितना एंगल का मेजरमेंट होता है। कितनी बात सुन में? आगे चलते हम लोग, अगला करते हम लोग। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। जो ट्रायंगल होते हैं वो अपने साइड्स के लेंथ के हिसाब से वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिनके तीनों साइड बराबर होते हैं। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके कोई 2 साइड्स बराबर होते हैं। और तीसरा होता है स्केलिन ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड अलग अलग लेंथ के होते हैं। ठीक इसी तरह क्या होता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड जब बराबर होते हैं, ये तीनों साइड बराबर होते हैं, तो इनके तीनों एंगल्स, ये A, ये B, ये C, ये तीनों एंगल बराबर होंगे। इन तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। तो एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो कोई भी एक एंगल लेंगे तो 180 को, ठीक है, कोई भी एंगल लेंगे इसका, तो तीनों एंगल सेम होता है, तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री का होता है इसमें। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होते हैं, तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। यानी कि लेंथ अगर बराबर है तो एंगल भी बराबर होते हैं। अब जैसे इसमें देखते हम लोग, एक ABC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर सपोज करते हम लोग ये 2 साइड बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल B एंड C इक्वल होंगे। अगर AB जो है, AB इज इक्वल टू AC, देन एंगल B इज इक्वल टू
या एंगल्स ए बी इज अगर अगर ये दो साइड जैसे इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ये दोनों एंगल बराबर होंगे हमारे, ठीक। अगर मान लो हम लोग इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये एक एंगल का मेजरमेंट दिया रहेगा। सपोज करो हमारा ये जो मेजरमेंट है ये 40 डिग्री दे रखा है, सपोज करते हैं, तो ये थीटा ले लेते हैं, ये भी थीटा लेते हैं, दोनों बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा ये कि ये थीटा प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 40 एंड थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 40 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे ये 70 डिग्री का आ जाएगा ये। तो हमारा एक इस तरह से रिलेशन यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि थीटा आइसोसेलेस में थीटा जो लेते हैं 180 माइनस गिवन एंगल, कोई भी एंगल जो गिवन एंगल है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या करते हैं, जो इक्वल एंगल होता है तो 180 में से जो गिवन एंगल है उसको माइनस कर देते हैं और जो बचे हुए एंगल है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक इक्वल एंगल का एक वैल्यू आ जाता है। ये तो दो बेसिक कंसेप्ट से हम लोग जानते हैं, लेकिन जो मेन जो हम लोग रिलेशन को समझेंगे वो है स्केलेन ट्रायंगल। क्या स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड इसके अलग अलग होते हैं, तीनों का लेंथ अलग अलग होता है, तो इनके तीनों एंगल्स का वैल्यू भी अलग अलग होते हैं। तो कैसे हम लोग इसका निकालेंगे कंसेप्ट से, यानी कैसे इसका एंगल निकालेंगे साइड का अगर मेजरमेंट दे रखा है, तो वो मेन चीज़ आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला हमें कंसेप्ट सीखना है, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ साइड्स एंड एंगल। बाकी ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ से करते हैं। यहाँ पे दे रखा है स्केलेन ट्रायंगल, एक ए बी सी एक स्केलेन ट्रायंगल है और इसमें तीनों साइड का जो लेंथ है अलग अलग है। अगर हम लोग देखते हैं, अगर मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे, सपोज करते ये इसका जो लेंथ का रेशियो लेंगे, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, सपोज करते हैं, या 8 ले लेते हैं, ठीक है। हमने सपोज किया कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और इनके तीनों साइड का जो रेशियो है 2:3:4 है, यानी ये साइड 2 का है, ये साइड इसका जो रेशियो लेंगे 3 का है और ये बी सी 4 का है, इसका रेशियो ले लिया। अब इनका एंगल का कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक हम लोग कंसेप्ट है जहाँ 9th क्लास में दे रखा है, लॉन्गर साइड हैव अपोजिट ग्रेटर अपोजिट एंगल, लॉन्गर साइड हैव ग्रेटर अपोजिट एंगल। क्या मतलब हुआ इसका, पहले मैं समझाता हूँ इसको अलग से, फिर इसके बाद यहाँ लेके आते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, सपोज का एक ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, और यहाँ पे ए बी जो है स्मॉलर है ए सी से, या ए सी इज लॉन्गर देन ए बी, ए सी बड़ा है ए बी से, तो इसके सामने वाला एंगल ये बी और ए बी के सामने वाला एंगल ये सी, अगर इन दोनों एंगल को कंपेयर करेंगे तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी आएगा, क्योंकि ये जो साइड है ए सी बड़ा है ए बी से, तो इसके बड़े वाले साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, बड़े वाले साइड का सामने वाला एंगल बड़ा होगा। तो ए सी अगर बड़ा साइड है, ए बी छोटा साइड है, तो इसके सामने वाला एंगल बी ये बड़ा होगा इसके सामने वाला एंगल सी से। कितनी बात सुन में, तो कंसेप्ट क्या दे रखा है, लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर अपोजिट एंगल, ग्रेटर अपोजिट एंगल, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है
लॉन्गर साइड हैव ग्रेटर अपोजिट एंगल। अब हम लोग इसके हिसाब से इसको हम लोग करने जा रहे हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया? इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इससे। क्या बताइए, यहाँ पे जो तीन साइड्स है इनके तीनों का रेशियो दे रखा है 2:3:4। तो 2x, ये इसका रेशियो दे रखा है 2:3:4। इस रेशियो को हटाने के लिए एक हम लोग कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका जो लेंथ हो जाता है 2x, 3x एंड 4x, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन तीनों का एंगल को अगर मेजरमेंट देखते हैं हम लोग, तो इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो जो लेंथ ऑफ साइड होता है उसको अगर हम लोग प्लस करते हैं 180 डिग्री के बराबर कर देते हैं। ये 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 180/9, ये आ जाएगा 20। तो ये x का वैल्यू आ गया हमारा। अब क्या देखेंगे, हमारा ये AB के सामने वाला एंगल ये C है, AB के सामने वाला एंगल ये C है, तो एंगल C कितना लेंगे 2x। ठीक है, एंगल सी कितना लेंगे, या अगर हम लोग एंगल ए लेना चाहते हैं तो एंगल ए कितना होगा, एंगल ए जो है बीसी के सामने वाला साइड है। ठीक है, साइड बीसी के सामने जो एंगल है ये वाला एंगल है ये, तो ये हो जाएगा 4x के बराबर। एंगल ए जो है ना 4x के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 तो है ही है, x का वैल्यू हमारा आ गया 20, तो ये आएगा 80 डिग्री का आ गया ये। ठीक, ऐसे ही अगर एंगल बी निकालना चाहते हैं तो एंगल बी जो है ना ये AC के सामने वाला साइड है, AC के सामने। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x, 3 × 20 60 डिग्री। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग C एंगल निकालना चाहते हैं तो एंगल C जो है ना AB का अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है AB का। AB जो है ना 2x के बराबर है, तो 2 × 20 40 डिग्री, ये आ जाएगा हमारा एंगल ABC। क्या समझ में आया? ये कंसेप्ट दे रखा है कि अगर हमारा साइड दिया हो तो उस साइड के रेस्पेक्ट में उसका अपोजिट एंगल उसी के प्रोपोर्शनल होता है। कितनी बात समझ में आई? यानी यहाँ तक समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। फिर से मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मिटाकर इसको। ठीक है ना, कैसे कहता हम लोगों ने, देखिए जो ये एंगल ए होगा इसके अपोजिट वाले साइड के इक्वल होगा, यानी जो ये अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड का जो मेजरमेंट है इसी के रेस्पेक्ट पे इसका एंगल होगा, एंगल ए। तो एंगल ए जो निकाला गया 4x, ये हम लोग निकाला था। ऐसे एंगल बी जो है साइड AC का जो लेंथ था उसके रेस्पेक्ट में इसका एंगल में बी का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बी निकाल दिया। और एंगल C जो है इस साइड के रेस्पेक्ट में जितना इसका लेंथ होगा उसी के रेस्पेक्ट में उसका एंगल का मेजरमेंट होगा। अगर बड़ा साइड होगा तो एंगल ज़्यादा होगा, अपोजिट एंगल ज़्यादा होगा, और साइड अगर छोटा होगा तो अपोजिट एंगल छोटा होगा। तो ये इसके हिसाब से एक कंसेप्ट है। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ ताकि ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए।
ये मैं एक दूसरा फिगर बना के दिखा रहा हूँ कि एक एंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एंगल ए जो ना 50 डिग्री है, ए बी का जो लेंथ है वो 5/2 है और ए सी का जो लेंथ है वो 3/4 है। ठीक, अब हमें एंगल बी और एंगल सी का मेजरमेंट निकालना है। कितनी बात सुन में, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, ये जो दो साइड्स हैं जिनका मेजरमेंट दे रखा है इसका हम लोग सम करते हैं और जितना एंगल ये दोनों का होगा उन दोनों को प्लस करके बराबर करेंगे। देखिए कैसे, जैसे ये 5, ये जो दो साइड दे रखा है, ये एक ट्रायंगल दे रखा है और इसमें एंगल ए जो है ना 50 डिग्री दे रखा है और बाकी जो दो साइड्स है ए बी एंड ए सी ये फ्रैक्शन में दे रखा है, इंटीजर में भी दे सकता है मगर फ्रैक्शन में दे रखा है हमारा। तो फ्रैक्शन वाला नंबर होगा तो कैसे करेंगे, इसलिए मैं फ्रैक्शन वाला कर दे रहा हूँ। अब क्या बताया कि ए बी का लेंथ 5/2 है तो एंगल सी बताना कितना होगा, ए सी का लेंथ 3/4 है तो एंगल बी बताना है। ये तो एंगल बताने, एंगल ए का वैल्यू 50 डिग्री दे रखा है। ये जो साइड का दे रखा है ये तो रेशियो के टर्म ले लेते हैं, तो एक हम लोग क्या करते हैं कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे इसको हम लोग 5/2x ये कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3/4x इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया और अब कितना यहाँ पे तीनों एंगल का जो सम होगा 180 हो गया, मगर ये जो 50 डिग्री ऑलरेडी गिवन है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो जो बचेगा ये दोनों एंगल होगा, इन दोनों का सम होगा ये। ठीक है, 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो जो बी एंड सी एंगल है उन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसका एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो 5/2x 3/4x इन दोनों को प्लस किया और 180 में से ये गिवन एंगल था इसको माइनस कर दिया तो इन दोनों एंगल का सम का वैल्यू पता चल गया। इसको जो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x का वैल्यू जो है ना 40 डिग्री आ गया, x का वैल्यू 40 डिग्री आ गया। अब हम लोग b का वैल्यू निकालते हैं, एंगल b का वैल्यू कितना होगा, तो b जो है ना इस वाले साइड के अपोजिट एंगल के बराबर है, 3/4 के बराबर है। इस वाले साइड का जो लेंथ दे रखा है इसका अपोजिट एंगल बी होगा तो ये हो जाएगा 3/4x के बराबर हो जाएगा ये एंगल बी। x का वैल्यू कितना दे रखा हमारा 3/4 इंटू 40 कैंसिल करेंगे 30 डिग्री आ जाता है तो एंगल बी जो है ना 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, ऐसी एंगल अगर सी निकालना चाहते हैं तो ये होगा 5/2x, 5/2 इसके इसके बराबर होगा तो ये 5/2 x का वैल्यू 40 डाल दिए, ठीक है 40 डाल दिया 20 आ गया, ये 100 तो ये 100 डिग्री आ गया। तो देखिए b का वैल्यू तो 30 है, c का वैल्यू 100 है और ऑलरेडी ये 50 दे रखा है तो ये तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएंगे। इन तीनों को मिलाएंगे 50 प्लस 30 प्लस 100 ये तीनों मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या देखा कि हम लोग एंगल बी और एंगल सी अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो समझ बात आ रही है। बेसिक कंसेप्ट है कि जो लेंथ होती है उसका रेशियो में अगर दे रखा है तो उसको कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिए और जो एंगल हैं उनको सम कर लीजिए। तीनों एंगल अगर लेना चाहते हैं तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, दो एंगल लेंगे तो जो बचा हुआ एंगल है उसको ले लिए, उसके हिसाब से आप एक्स का कॉमन टर्म का फैक्टर जो था उससे उसका वैल्यू निकाल लिए, एक्स का जैसे वैल्यू निकाल लिया और बाकी इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर दिए। कहाँ कहाँ समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई। एक दो सवाल मैं आपके लिए दे देता हूँ, आप लोग भी करिए, निकालिए, देखिए कैसे निकालते हैं साइड्स का और एंगल का कैसे रिलेशन से। ठीक है, एक सवाल मैं आपके लिए देता हूँ, आप करिए।
ये एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, जिसके साइड का रेशियो दे रखा 4, 5 और 9 है, 4:5:9 है। अब हमें एंगल ए बताना है कितना होगा, ठीक है। इसका चॉइस दे रखा 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैं यहाँ पे आंसर भी लिख देता हूँ, आप करके चेक करिए, ठीक है। कितनी बात समझ में? ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म, ये अगर ये समझ में आ गया आपको, ये इस तरह से साइड का और इस तरह से साइड का और ट्रायंगल के एंगल का रिलेशन होता है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है। ऐसे बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो मैंने ये बताया। ये इस तरह के छोटे और बेसिक कंसेप्ट को अगर समझना चाहते हैं, कंटिन्यूअस हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी तैयारी करना है उसके लिए आप हमारे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। ये क्वेश्चन करके आप अपने आप को चेक करिए कितना आपने कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। थैंक यू।